हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आरपीएम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईटीआई मैकेनिकल के तहत फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट के क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एनटीपीसी, डीएमआरसी, यूपीआरबीएनएल, एचएल, बोरिंग टेक्नीशियन एंड इसरो एंड अदर टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है। दोस्तों, अगर इससे पहले कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट जुड़ी होती है। वर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट किससे जुड़ी होती है दोस्तों? तो वर्नियर की जो डेप्थ बार अटैचमेंट होती है वह मूवेबल जॉ से जुड़ी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के आधार पर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट यह है और सूची सेकंड यह है। सूची फर्स्ट में दिया है ABCD करके और सूची सेकंड में जो दिया है 1 2 3 4 करके दिया है। दोस्तों, सूची फर्स्ट में दिया है जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो, और सूची सेकंड में जो है टीन, निकल, सोडियम और क्लोरीन दिया हुआ है। तो इस सूचियों को मिलान करना है दोस्तों। तो जर्मन सिल्वर, जो ए में लिखा है जर्मन सिल्वर, वह उसमें क्या होता है तो निकल, यानी कि जर्मन सिल्वर ए में निकल, यानी कि यह हो जाएगा 2, ए का दूसरा। और ऑप्शन नंबर जो बी है सोल्डर, सोल्डर में क्या होता है तो वह 3, यानी कि जो पहला है वह बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है तो वह उसमें क्लोरीन होता है, यानी कि सी जो हो जाएगा वह चौथा के लिए हो जाएगा, चौथा पे सी हो जाएगा। और जो हाइपो है उसमें सोडियम, यानी कि यह डी हो जाएगा, यानी कि आप बी ए सी डी पहले का बी, दूसरे का पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। इस हिसाब से देखते हैं कौन सा कूट सही होता है। तो पहले का बी था, दूसरे का ए था और तीसरे का 4 था और तीसरे का डी था और चौथे का सी था। तो यह इसके हिसाब से दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करना है, उसमें एक दिया है विधि का नाम दिया है और उसका दूसरे साइड दिया है उपयोग, यानी विधि के नाम से उपयोग को मिलान करना है। ABCDE, इसमें 4 दिए हुए हैं, चारों को मिला 5 दिए हुए हैं ABCDE और 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। इन सभी को मिलान करके और इसको कूट के आधार पर यह ABCD का आंसर देना है। इसमें पहले में लिखा है ए मेटल स्प्रेइंग, मेटल स्प्रेइंग में क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ABCD4 मेटल स्प्रेइंग में होता है दोस्तों जो यह 5 नंबर पे दिया है मेटल स्प्रेइंग में, यानी कि स्ट्रक्चरल वर्क बोल्ट्स तथा नट पाइपों को विभिन्न वातावरण स्थितियों में सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि स्ट्रक्चरल वर्क बोल्ट तथा नट्स पाइपों को विभिन्न वातावरण में सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है तो मेटल स्प्रेइंग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग किस में किया जाता है तो वह पेंटिंग के लिए बेस तैयार करने के लिए गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। ऑप्शन नंबर सी है क्लैडिंग, क्लैडिंग किस में किया जाता है दोस्तों? तो वह बेस मेटल व कवरिंग, यानी कि क्लैडिंग सी का 4 सही होगा। बेस मेटल व कवरिंग मेटल को छोटे सेक्शन में ड्रा किया जाता है। और जो डी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
उसमें दोस्तों अन्य मेटेलिक कोटिंग यानी कि जो डी का तीसरा सही हो जाएगा, उसमें दिया है अन्य मेटेलिक कोटिंग के साथ सुंदर बनाने व जंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। और जो इसमें ई दिया हुआ है सेरो डाइजिंग, तो सेरो डाइजिंग दोस्तों खराब व घिसी सतह को बनाने व बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ए का पांचवा हो जाएगा, ए का पांचवा हो जाएगा। और बी का जो हो जाएगा दोस्तों वह बी का पहला हो जाएगा। और सी का जो हो जाएगा वह सी का जो हो जाता है वह 4 हो जाएगा। और जो डी का हो जाएगा वह तीसरा होगा। और जो दूसरा है वह ई का होगा, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए का पांचवा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा और ई का दूसरा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। खुला ढांचा पहिया को ग्राइंड करने के लिए प्रयुक्त, यानी कि द ओपन स्ट्रक्चर व्हील आर यूज टू ग्राइंड, यानी कि खुला ढांचा पहिया को ग्राइंड करने के लिए प्रयुक्त सामग्री दिया हुआ है, कौन सी सामग्री प्रयुक्त होगी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सख्त और भंगुर सामग्री, ऑप्शन बी में प्लास्टिक सामग्री, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल यानी कि मृदु और तन्य सामग्री। तो खुला ढांचा पहिया को ग्राइंड करने के लिए मृदु और तन्य सामग्री की आवश्यकता होती है, यानी कि सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल का प्रयोग किया जाता है खुला ढांचा, यानी कि ओपन स्ट्रक्चरल व्हील को आर यूज टू ग्राइंड, मानी ओपन स्ट्रक्चरल व्हील का प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल को के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जिस प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिनल साइज के दो तरफ दी जाती है, जिस प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिनल साइज के दोनों तरफ दी जाती है वह क्या कहते हैं। तो जिस प्रणाली में टॉलरेंस को नॉमिनल साइज के दोनों तरफ, यानी कि नॉमिनल साइज अगर कोई एक है तो इसको प्लस में भी और ये माइनस में भी दिया जाता है, तो वह कौन सी प्रणाली होती है दोस्तों। उसमें यह टॉलरेंस में दो प्रणालियाँ होती हैं, एक यूनिलेटरल प्रणाली यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और एक बाईलेटरल प्रणाली। तो यूनिलेटरल में एक साइड या तो अगर ये माइनस है तो या तो प्लस में यहाँ पे इधर दिया जाए ऊपर, चाहे प्लस में नीचे, केवल एक साइड दिया जाता है यूनिलेटरल में। और बाईलेटरल में दोनों, जो बाईलेटरल है वह उसमें दोनों साइड दोनों तरफ छूट दी जाती है। यानी कि इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, जिस प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिनल साइज के दोनों तरफ दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो वह बाईलेटरल प्रणाली होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाईलेटरल प्रणाली में नॉमिनल साइज से दोनों तरफ प्लस या माइनस दोनों तरफ एक साथ छूट दी जाती है। और यूनिलेटरल में केवल दोनों साथ में से केवल एक ही साथ दिया जाता है, वो भी या तो प्लस में या तो माइनस में, प्लस माइनस दोनों एक साथ छूट नहीं जाती है यूनिलेटरल में। बाईलेटरल में प्लस माइनस किसी भी साइड छूट दी जा सकती है और दोनों एक साथ दी जा सकती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लैप निम्न में से किस धातु का नहीं होता है। जो लैप बनता है निम्न में से किस धातु का नहीं होता है दोस्तों। लैप निम्न में से किस धातु का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर बी है पीतल, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो दोस्तों जो लैप बनाया जाता है वो सॉफ्ट धातुओं का बनाया जाता है, तो इसमें कौन नहीं होगा, तो यह पीतल जो है ये सॉफ्ट है, तांबा सॉफ्ट है और एल्यूमिनियम सॉफ्ट है। तो बी, सी और डी ये तीनों होगा। और निम्न से पूछा है कौन नहीं है, तो हाई स्पीड स्टील का लैप निम्न में से किस धातु का नहीं बनाया, तो हाई स्पीड स्टील का नहीं बनाया जाता है। यानी कि यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें से कौन नहीं है, तो हाई स्पीड स्टील। और पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम सब सॉफ्ट मटेरियल हैं, तो इससे बनाए जाते हैं और लैप सॉफ्ट मटेरियल से ही लगभग बनाया जाता है। अगर पीतल की बात किया जाए दोस्तों, पीतल, तो पीतल में दोस्तों तांबा और जिंक मिला के पीतल बनाया जाता है। तांबा और जिंक, तांबा और जिंक मिला करके पीतल बनाया जाता है, जिसमें तांबा लगभग 60 से 65% होता है और जो इसमें जिंक होता है वह 35 से 40% होता है। और एल्यूमिनियम दोस्तों, एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम है
मुख्य अयस्क बॉक्साइड होता है। एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वह बॉक्साइड होता है। और बॉक्साइड को दोस्तों, बॉक्साइड से जो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से शुद्ध एल्यूमिनियम में बदला जाता है। शुद्ध एल्यूमिनियम में बदलने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइटिंग प्लेटिंग नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया प्रोसेस से शुद्ध एल्यूमिनियम में बदला जाता है। बॉक्साइड अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है तो बॉक्साइड है। और तांबा की बात किया जाए दोस्तों, तो तांबा यह पायराइट नामक अयस्क से निकाला जाता है। जो तांबा होता है उसमें पायराइट नामक अयस्क से निकाला जाता है। और उसमें जो एल्यूमिनियम की मात्रा होती है ये तांबा की, वो मात्र 33% तक ही निकलता है। जो शुद्ध एल्यूमिनियम वो तांबा होता है उसमें मात्र 33% ही शुद्ध तांबा निकलता है, जो पायराइट नामक अयस्क से निकाला जाता है। यानी कि इसका जो सही हो जाएगा, लेड की धातु का नहीं बनाया जाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्सा ब्लेड काटता है, एक हेक्सा ब्लेड काटता है। ऑप्शन नंबर ए है आगे चल रहे स्ट्रोक पर। दोस्तों जो हेक्सा ब्लेड की कटिंग की जाती है वह हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में किया जाता है। तो यह क्या बोल रहा है कि आगे चल रहे स्ट्रोक पर, यानी कि फॉरवर्ड स्ट्रोक की बात कर रहा है। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हेक्सा हमेशा ब्लेड काटता है किस स्ट्रोक में, तो वह आगे चल रहे स्ट्रोक में, यानी कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में हेक्सा से कटिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगता। निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगता। ऑप्शन नंबर ए ड्राई लाइनर, ऑप्शन नंबर बी है वेट लाइनर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगता है, तो वह ड्राई लाइनर में जंग नहीं लगता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच स्लीपेज जब क्लच कार्यरत है तब क्लच स्लीपेज विशेष रूप से दर्शनीय है। क्लच स्लीपेज जब क्लच कार्यरत है तब क्लच स्लीपेज विशेष रूप से दर्शनीय है। वो किसके लिए, तो वह संवेगक पैडल को प्रेस किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्हेन एक्सीलरेटर पैडल इज प्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि दोस्तों वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारे ऊष्मा को परावर्तित कर देता है सफ़ेद कलर, और जो ब्लैक कलर होता है उसको अवशोषित कर लेता है। यानी कि सफ़ेद कलर गर्मियों में पड़ने पर ज़्यादा आरामदेह इसलिए होता है कि वह अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कास्टिंग यानी कि ढालने के समय कास्टिंग करते हैं, प्रक्रिया में आंतरिक दोष ढूंढ निकाले जा सकते हैं। जो कास्टिंग प्रक्रिया में आंतरिक दोष कैसे ढूंढ निकाले जा सकते हैं दोस्तों, वह एक परीक्षण होता है अल्ट्रासोनिक परीक्षण, उसके द्वारा कास्टिंग प्रक्रिया में आंतरिक दोष को ढूंढ निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा आंतरिक दोष को ढूंढ निकाला जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाय कैलिपर, ऑप्शन बी है जेनी कैलिपर, ऑप्शन सी है आंतरिक कैलिपर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑडलेक कैलिपर। यानी कि एक स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए, स्लॉट यानी कि अंदरूनी भाग को मापने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आंतरिक कैलिपर का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक कैलिपर का प्रयोग स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है दोस्तों कैलिपर जो बना होता है वह हाई कार्बन स्टील, माइंड स्टील के भी बनाए जाते हैं। कैलिपर हाई कार्बन स्टील और माइंड स्टील के बनाए जाते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कैलिपर जो है वह दो प्रकार के होते हैं, वो एक साधारण कैलिपर होता है, एक साधारण कैलिपर होता है, और दूसरा होता है दोस्तों स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। एक साधारण कैलिपर होता है और एक स्प्रिंग
ज्वाइंट कैलिपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता होती है। जो मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता कितनी होती है दोस्तों? तो मीट्रिक प्रणाली में 10 माइक्रोन डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता होती है, यानी कि 10 माइक्रोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 0.01 mm इज इक्वल टू 10 माइक्रोन के बराबर होता है। यानी कि मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता 0.01 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? यानी कि तांबे के मिश्रण से कौन सा जोड़ा जो इसमें से है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन मिश्र धातुओं का जोड़ा तांबे से मिलकर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए पीतल और इनवायर, ऑप्शन बी है कांसा और माइक्रोम, ऑप्शन सी है पीतल और कांसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु से बना हुआ है? तो दोस्तों वो हो जाता है पीतल और कांसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पीतल में और कांसा में तांबा का मिश्रण होता है दोस्तों। अगर पीतल में तांबा का मिश्रण देखा जाए दोस्तों कितना रहता है, लगभग 60% तक। जो पीतल में तांबा का मिश्रण होता है वो 60% होता है, और जो कांसा में जो मिश्रण होता है पीतल का, लगभग वह 70% तक रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल और कांसा में तांबे का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस प्रकार की खाद का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक लेद, ऑप्शन नंबर बी है बेंच लेद, ऑप्शन नंबर सी है उपस्कर कक्ष लेद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कैपेसिटर नंबर टूरेंट लेद। यानी कि किस प्रकार की खाद का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है? दोस्तों कैपेसिटर एंड टूरेंट लेद का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड द्वारा बने व्हील किन धातुओं को ग्राइंड कर सकते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड द्वारा बने व्हील किन धातुओं को ग्राइंड कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी है कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है माइंड स्टील, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड द्वारा बने व्हील में किन धातुओं को ग्राइंड किया जा सकता है? तो ये तीनों धातुओं को ग्राइंड किया जा सकता है, यानी कि कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइंड स्टील। ये दोस्तों हार्ड धातुएं हैं। ये तीनों जो है ए बी सी में जो धातुएं हैं ये सभी दोस्तों हार्ड धातुएं हैं। और दोस्तों जो ग्राइंडिंग का सिद्धांत होता है, ग्राइंडिंग व्हील किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो वह हार्डर द व्हील सॉफ्टर द मटेरियल, यानी कि अगर ग्राइंडिंग व्हील अगर हार्ड है तो सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और मटेरियल जो जिस मटेरियल की ग्राइंडिंग करना है अगर वह मटेरियल हार्ड है तो सॉफ्ट ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया गया है, यानी कि सॉफ्ट ग्राइंडर का प्रयोग किया गया है। किसका? तो सॉफ्ट ग्राइंडर का प्रयोग किया गया है, तो वह हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग की जा सकती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राइंडिंग व्हील का जो सिद्धांत होता है उसका यही सिद्धांत है कि हार्डर द व्हील, अगर हार्डर द व्हील यानी कि व्हील अगर हार्ड है तो सॉफ्टर द मटेरियल, यानी कि मटेरियल को सॉफ्ट होना पड़ेगा, और सॉफ्टर द मटेरियल तो हार्डर द व्हील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट का नाम बताइए। नेम द फिट इन विच द शाफ्ट इज cooled below the room temperature until the into the hole, then assembly is allowed attain room temperature। यानी कि फिट का नाम बताएं जिसमें शाफ्ट को कमरे के तापमान से नीचे शीतल किया जाता है जब तक कि वह छिद्र में फिट हो जाए, फिर कमरे के तापमान को प्राप्त करने के लिए समाकलन की अनुमति क्या
होती है। तो दोस्तों ये विस्तारक प्रेस फीड का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रेस फीड बाई एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैपिंग का प्रयोग। लैपिंग का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। लैपिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लैपिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो धातुओं और अधातुओं की लैपिंग करने के लिए लैपिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लैपिंग का प्रयोग धातुओं और अधातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज की जॉ प्लेट बनाई जाती है। जो बेंच वाइज होती है उसकी जॉ प्लेट किससे बनाई जाती है? तो वह किससे बनाई जाती है दोस्तों? बेंच वाइज की जॉ प्लेट किससे बनाई जाती है? तो वह कास्ट स्टील से बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कास्ट स्टील से बेंच वाइज की जॉ प्लेट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अश्वशक्ति डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत होती है। जो समान अश्वशक्ति यानी कि एक समान अश्वशक्ति रहेगी और डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? तो वह डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की ईंधन शक्ति अधिक खपत होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिक खपत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्रेक सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं। एयर ब्रेक सामान्य रूप से किस में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एयर ब्रेक का जो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग किया जाता है ट्रकों में। ऑप्शन नंबर इसका डी सी सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट किस लिए लगा रहता है दोस्तों? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो वह एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक समान तापमान बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में। और दोस्तों थर्मोस्टेट का प्रयोग जो पेट्रोल और डीजल इंजन होती है उसके रेडिएटर से जो संपर्क गया रहता है इंजन में, उसमें भी प्रयोग किया रहता है दोस्तों। यानी कि रेफ्रिजरेटर के अलावा थर्मोस्टेट का प्रयोग इंजनों में किया जाता है, और थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है वह एक समान तापमान बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इमारती लकड़ी का संकुचन, श्रिंकेज ऑफ टिम्बर ऑफ प्रोफाउंड इट, यानी कि इमारती लकड़ी का संकुचन डैश में गहरा है। किसमें दोस्तों? तो वह स्पर्श रेखी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इमारती लकड़ी का संकुचन स्पर्श रेखी में गहरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, प्लेन यानी कि ड्राइंग प्लेन का प्रयोग बताएं। ड्राइंग प्लेन का प्रयोग बताएं। स्टेट द यूज ऑफ ड्राइंग प्लेन। ड्राइंग प्लेन का प्रयोग क्या है दोस्तों? तो वह है यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ए ट्रू एंड स्ट्रेट सरफेस, यानी कि सही एवं सीधे सतह के उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यह सही आंसर हो जाएगा। ड्राइंग प्लेन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सही एवं सीधे सतह के उत्पादन हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो वह किया जाता है हवा के द्रवीकरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया, और बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। और इलेक्ट्रोलाइटिंग विधि से
इसको शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह होती है। लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह होती है, किसकी होती है? लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह होती है दोस्तों, वह कैसी होती है? तो फ्लेम हार्डनेस की होती है, यानी कि लेथ बेड की जो स्लाइडिंग सतह होती है वह फ्लेम हार्डनेस किया रहता है, यानी कि कुछ थिकनेस तक उसको हार्ड किया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, आजकल सड़कों पर खड़े अवैध वाहनों को उठाया जाता है। आजकल सड़कों पर खड़े अवैध वाहनों को उठाया जाता है, किससे उठाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रक माउंटिंग क्रेन से उठाया जाता है। दर्शाए गए रफनेस चिन्ह में, जो रफनेस चिन्ह दर्शाया रहता है उसमें ए का अर्थ क्या होता है? रफनेस चिन्ह जो दर्शाया रहता है दोस्तों, उसमें ए का अर्थ क्या होता है? तो सैंपल लंबाई, ऑप्शन बी है कार्य दिशा, ऑप्शन सी है परिष्करण या आरे का मान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन विधि। तो दोस्तों जो ए दर्शाया गया रहता है वो क्या रहता है? तो परिष्करण आरे का मान रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, परिष्करण आर ए का मान रहता है दोस्तों। आर ए यानी कि रफनेस एवरेज, जो आर ए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह रफनेस एवरेज होता है दोस्तों, रफनेस एवरेज होता है। और दोस्तों दर्शाए गए रफनेस चिन्ह में एक अर्थ जो पूछा है दोस्तों, अगर इसको जो रफनेस के लिए चिन्ह जो दर्शाया जाता है दोस्तों, वह एक त्रिकोण के माध्यम से ऐसे ऐसे दोस्तों दर्शाया जाता है। और ए कहाँ, ये पूछा है एक का अर्थ है, यानी कि ए को यहीं पे दर्शाया जाता है। ए यहाँ पे रहता है दोस्तों, बी यहाँ पे इसके ऊपर रहता है, और जो एक है वह परिष्करण सतह का रफनेस वैल्यू दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी सही हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ए जो यहाँ पे दर्शाया जाता है वह परिष्करण यानी कि रफनेस वैल्यू दर्शाता है। और दोस्तों बी को यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो यह क्या है दोस्तों? ट्रीटमेंट ऑफ कोटिंग, यानी कि कौन सी कोटिंग से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ट्रीटमेंट। और दोस्तों सी, जो सी होता है, सी को यहाँ पे दर्शाया जाता है। और सी का सैंपल की लंबाई, और यह किसको दर्शाता है? तो सी यानी कि सैंपल लंबाई दर्शाता है, यानी कि यह सी के लिए हो जाएगा दोस्तों, सी सैंपल की लंबाई दर्शाता है दोस्तों। और जो इसमें डी होता है, डी की दोस्तों, डी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे दर्शाया जाता है, डी को यहाँ पे दर्शाया जाता है। और यह किसको मतलब किसको इंडिकेट करता है? यानी कि कार्य की दिशा, यानी कि ले की दिशा को इंडिकेट करता है क्या? तो दोस्तों डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे जो दिया है तो डी को इंडिकेट करता है कार्य की दिशा, यानी कि ले की दिशा। और दोस्तों ई दर्शाया जाता है, ई को दर्शाया जाता है यहाँ पे, ई को यहाँ पे दर्शाया जाता है। और ई को जो इंडिकेट करता है मशीनिंग अलाउंस दोस्तों, मशीनिंग अलाउंस, जो अलाउंस मशीन की अलाउंस जो होती है वह मशीनिंग अलाउंस दर्शाया जाता है ई के द्वारा। तो रफनेस वैल्यू दोस्तों ऐसे ही दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, टैप किस धातु के बनाए जाते हैं? टैप टैप किस धातु के बनाए जाते हैं दोस्तों? टैप क्या होता है? तो टैप इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और जो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह डाई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो टैप किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है कास्ट स्टील, ऑप्शन सी है कार्बन स्टील, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उच्च कार्बन स्टील। तो इसका जो क्या सही आंसर हो जाएगा? तो टैप किस धातु के बनाए जाते हैं? तो टैप बनाए जाते हैं उच्च कार्बन स्टील के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हाई कार्बन स्टील में, यानी कि उच्च कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है दोस्तों, वह होती है .7 से दोस्तों, कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है 0.7 से लेकर के 1.5% तक कार्बन परसेंटेज रहता है हाई कार्बन स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से अर्ध अस्थाई स्नेहक है? सेमी
सेमी निम्नलिखित में से अर्धअस्थायी स्नेहक है। सेमी लुब्रिकेंट के लिए बोला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए माइका, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है ग्रीस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड आयल। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वह ग्रीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अर्ध अस्थायी स्नेहक है वह दोस्तों ग्रीस है। और ग्रीस दोस्तों खनिज तेल या ऑर्गेनिक तेल को, ग्रीस दोस्तों बनाया जाता है वह खनिज तेल या ऑर्गेनिक तेल को गाढ़ा करने के लिए कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बोरियम, लिथियम आदि को कंपाउंड का प्रयोग करके किए जाते हैं और इसको ग्रीस कहते हैं दोस्तों। इसको मिला करके गाढ़ा किया जाता है और गाढ़ा करने के लिए कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बोरियम, लिथियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और कंपाउंड किए जाते हैं और ऐसे ग्रीस, इसे ग्रीस कहते हैं और इसका प्रयोग लुब्रिकेशन करने के लिए किया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट की गति का अनुपात होता है। क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट की गति का अनुपात होता है। तो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का जो गति का अनुपात होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की गति का अनुपात जो होता है दोस्तों वह होता है 2:1, यानी कि 1 राउंड अगर कैमशाफ्ट लगाएगा तो 2 राउंड क्रैंकशाफ्ट लगाएगा, यानी कि 2:1 होता है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की गति का अनुपात। दोस्तों क्रैंकशाफ्ट से पिस्टन को अप डाउन किया जाता है और कैमशाफ्ट से दोस्तों वाल्व को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। टो इन गेज, टो इन किस गेज से मापते हैं। जो टो इन मापा जाता है वह किस गेज से मापा जाता है दोस्तों, तो वह टेलीस्कोपिक टो इन गेज से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोपिक टो इन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज, यानी कि परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है वही परम तापमान होता है दोस्तों। परम शून्य तापमान को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, तो वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है वही परम शून्य तापमान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लेमडा सेंसर, क्वेश्चन नंबर 35 है लेमडा सेंसर यानी कि लेमडा संवेद, लेमडा सेंसर डिटेक्ट डैश इन एमपीएफआई सिस्टम है। लेमडा सेंसर क्या डिटेक्ट करता है, तो दोस्तों लेमडा सेंसर को लेमडा संवेद या जो दोस्तों या ऑक्सीजन सेंसर भी बोला जाता है। लेमडा सेंसर को ऑक्सीजन सेंसर भी बोला जाता है। तो यह क्या एमपीएफआई प्रणाली में को किससे संसूचित करता है, तो दोस्तों वह किसको करता है, तो ऑक्सीजन को करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमडा सेंसर को दोस्तों ऑक्सीजन सेंसर भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। टाइप ए, टाइप ऑफ फ्यूल फॉर फायर ऑफ क्लास ए टाइप, माने कि क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है। क्लास ए टाइप के लिए अग्नि के लिए ईंधन क्या है दोस्तों, क्लास ए के लिए किस प्रकार का ईंधन होता है, तो यह दोस्तों वुड, क्लॉथ, पेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, वुड, क्लॉथ, पेपर, यानी कि कपड़ा, काष्ठ यानी कि लकड़ी, कागज के लिए टाइप ए अग्नि के लिए ईंधन है दोस्तों, ईंधन का कार्य करता है। अगर दोस्तों टाइप ऑफ फ्यूल फॉर फायर के लिए बात किया जाए तो टाइप ए तो दोस्तों अभी आप लोगों ने बात देखा, टाइप ए किसके लिए, तो काष्ठ, कपड़ा, कागज के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो है दोस्तों दूसरा जो होता है क्लास बी में, तो वो किससे होता है, क्लास बी में दोस्तों किससे होता है, तो क्लास ए के लिए तो यह वुड, क्लॉथ, पेपर हो जाएगा। और क्लास बी के लिए दोस्तों क्लास बी में ज्वलनशील द्रव्य आते हैं, ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। और क्लास सी में गैस प्राकृतिक द्रव,
गैस एवं द्रवित गैस जो होते हैं वो क्लास सी में ईंधन का कार्य करते हैं, और जो क्लास डी में विद्युतीय उपकरण से आग लगती है। तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ईंधन का कार्य करते हैं सी और डी। यानी कि ए के लिए लकड़ी काष्ठ कपड़ा, बी के लिए ज्वलनशील द्रव्य, और टाइप सी के लिए गैस एवं द्रवित गैस, और जो डी के लिए होता है तो विद्युतीय उपकरण के द्वारा आग जो लगती है वह होती है। और दोस्तों क्लास ए के लिए अगर आग बुझाने के लिए, ये तो हो गया ईंधन का कार्य, और आग बुझाने के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लास ए के लिए, जो ए क्लास की आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। क्लास ए के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और जो जो क्लास बी की आग को बुझाने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है, वह किया जाता है दोस्तों फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। और जो गैस एवं द्रवित गैस के लिए प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, वह ड्राई केमिकल एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ड्राई केमिकल एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। और क्लास डी टाइप के फायर जो विद्युत से लगती है उसको दोस्तों बुझाने के लिए सीटीसी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। डी के लिए सीटीसी का प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए के लिए ईंधन का कौन सा कार्य करता है, तो वुड क्लॉथ कपड़ा, ये सब टाइप ए के लिए ईंधन का कार्य करता है। और इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। एंगल प्लेट बनाई जाती है, जो एंगल प्लेट होती है वो किससे बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए एमाइंड स्टील, ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है राट आयरन, ऑप्शन डी है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। तो जो एंगल प्लेट किससे बनाई जाती है दोस्तों, तो एंगल प्लेट दोस्तों कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाया जाता है दोस्तों क्या, तो एंगल प्लेट। कास्ट आयरन की अगर बात किया जाए तो दोस्तों, तो कास्ट आयरन में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वह कम होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वह कम होता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कास्ट आयरन की दोस्तों अधिक होती है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया जाए दोस्तों, कास्ट आयरन में टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर बात किया जाए, तो कास्ट आयरन में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वह 9 से 10 टन प्रति प्रति इंच होता है दोस्तों, प्रति इंच होता है। और कास्ट आयरन में दोस्तों, अभी तो ये कास्ट आयरन में टेंसाइल स्ट्रेंथ बात हो गया दोस्तों, और इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो दोस्तों कास्ट आयरन का 40 से लेकर 50 टन प्रति इंच होता है। तो जो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कास्ट आयरन में कम होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होता है। और इसका जो तापमान होता है दोस्तों वो लगभग कितना होता है, तो वह 1150 डिग्री सेल्सियस की तरह लगभग इसका तापमान होता है। और इसमें दोस्तों मेलेबिलिटी का गुण अधिक होता है, कास्ट आयरन में मेलेबिलिटी का गुण अधिक होता है। मेलेबिलिटी का गुण यानी कि धातु को चद्दर के रूप में बनाने के लिए मेलेबिलिटी का गुण अधिक होता है दोस्तों इसमें। और दोस्तों अगर एंगल पे जो कास्ट आयरन, अगर आयरन की बात किया जाए, केवल दोस्तों आयरन की, तो आयरन दोस्तों एक भूगर्भ के अंदर से निकली हुई धातु है, जिसमें वह मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट अयस्क से निकाली जाती है आयरन को दोस्तों। एक होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एक होता है, हेमेटाइट एक होता है, लिमोनाइट, लिमोनाइट है दोस्तों, और एक होता है सीडेराइट। अगर मैग्नेटाइट में दोस्तों जो शुद्ध लोहा कितना आता है, तो वह उसमें मैग्नेटाइट में लगभग 72% आता है, और हेमेटाइट में जो होता है लगभग 70% शुद्ध लोहा होता है, और जो लिमोनाइट में होता है दोस्तों लगभग 60 से 62% होता है, और जो सीडेराइट में है दोस्तों वह लगभग 48 से 50% तक आयरन शुद्ध रूप में मिलता है दोस्तों। और कास्ट स्टील की बात किया जाए दोस्तों, कास्ट स्टील, तो यदि का आयरन में दोस्तों यदि आयरन में, अभी मैंने आप लोगों को आयरन के बारे में बताया, यदि आयरन में 0.25% से
1.5% तक कार्बन मिला दिया जाए, प्रतिशत तक कार्बन अगर मिला दिया जाए तो उसे स्टील कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है? दोस्तों क्या पूछ रहा है इसमें, तो कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों? वह कौन सी ज्वाला है? तो वह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यानी कि ऑक्सीकरण ज्वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि गैस कटिंग के लिए प्रयोग कौन सी की जाती है? तो ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यानी कि ऑक्सीकारक ज्वाला प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर इसका टेम्परेचर की बात किया जाए तो इसका दोस्तों टेम्परेचर जो होता है 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका दोस्तों कार्बोडाइजिंग का होता है 3100 डिग्री सेल्सियस। और जो नेचुरल फ्लेम होता है उसका दोस्तों 3200 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यानी कि कार्बोडाइजिंग फ्लेम का जो तापमान होता है वह 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेचुरल फ्लेम का जो तापमान होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो तापमान होता है वह 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो इसमें पूछा है इनमें कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है, तो वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण ज्वाला, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। पिग आयरन है। पिग आयरन क्या है दोस्तों? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है, जो ओर से निकाला जाता है, आयरन ओर निकाला जाता है, उसमें से वह जो शुद्ध रूप में होता है दोस्तों, वह लोहे का शुद्ध रूप दोस्तों क्या होता है? तो वह पिग आयरन होता है। जो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट से जो निकाला जाता है उससे वह दोस्तों पिग आयरन के रूप में निकाला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का शुद्ध रूप होता है पिग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लेथ जाचक में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? जो लेथ जा होता है उसमें कौन सी धातु प्रयोग होती है दोस्तों? तो उसमें कार्बन स्टील प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेथ जॉ चक में कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। फ्लेंज युग्मन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फ्लेंज युग्मन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? फ्लेंज युग्मन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्लेंज युग्मन के उच्च, फ्लेंज युग्मन के प्रतिच्छेदन, फ्लेंज युग्मन के प्रतिरूपण, और यह दो शब्द। हाँ दोस्तों, फ्लेंज युग्मन के बारे में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्लेंज युग्मन की उच्च आघूर्ण स्थानांतरण क्षमता होती है दोस्तों, यह सही है। ऑप्शन जो बी है, फ्लेंज युग्मन प्रतिच्छेदन तथा संयोजन में आसान होता है दोस्तों, ये भी सही है। दोस्तों इसमें पूछा है कौन असत्य है, तो हमें असत्य चुनना है, तो यह सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह सत्य है। फ्लेंज युग्मन में उच्च आघूर्ण स्थानांतरण क्षमता होती है, ये सही है। फ्लेंज युग्मन प्रतिच्छेदन तथा संयोजन में आसान होता है, ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है, फ्लेंज युग्मन प्रारूपण तथा निर्माण में आसान होती है दोस्तों, यह भी सही है। और यह दो शाफ्ट के मध्य, ऑप्शन नंबर जो डी है, यह दो शाफ्ट के मध्य सीधा न होने की स्थिति को सहन कर सकती है दोस्तों, यह सही नहीं है, क्योंकि यह सहन नहीं कर सकता है और इसमें लिखा है सहन कर सकती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें कौन गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूड़ी की व्यास जिसमें चूड़ी की मोटाई आधे पिच के समान है। चूड़ी की व्यास जिसमें चूड़ी की मोटाई जो है आधे पिच के समान है को क्या कहते हैं? यहाँ डैश दिया हुआ है, इसको फिलिंग द ब्लैंक है, इसको भरना है। तो यानी क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? तो पिच का जो व्यास होता है, यानी कि चूड़ी की व्यास जिसमें चूड़ी को मोटाई आधे पिच के समान है, उसे क्या कहते हैं? तो पिच व्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ड्रिलिंग मशीन में एक से अधिक ड्रिलिंग हेड है, यदि ड्रिलिंग मशीन में एक से अधिक ड्रिलिंग हेड है तो वह मशीन डैश के नाम से जानी जाएगी। यदि ड्रिलिंग मशीन में एक से अधिक ड्रिलिंग हेड है, अगर एक से अधिक ड्रिलिंग हेड है तो उसे कौन सी मशीन के नाम से फिर जाना जाता है? तो मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन के नाम से
जाना जाएगा, मल्टी स्पिंडल रिंग मशीन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कठोरता के घटते क्रम में इन शीतलन माध्यमों का सही क्रम होगा। जो कठोरता के घटते क्रम सबसे कम यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी में सबसे कम कौन होगा, तो वह कौन सा होगा दोस्तों, तो क्षारीय सोडा, यानी कि 5 से 10% क्षारीय सोडा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में डैश उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि ईंधन प्रणाली में क्या उपलब्ध कराया जाता है जिससे वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाया जा सकता है दोस्तों। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में दोस्तों कैनिस्टर का प्रयोग या फिर उपलब्ध कराया रहता है जिससे पेट्रोल वायुमंडल में वाष्प के रूप में उड़े न, इसके लिए कैनिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन गाड़ियों में आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है कहलाती हैं। जिन गाड़ियों में आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है वह गाड़ियाँ क्या कहलाती हैं। किसी गाड़ियों में आगे डिफरेंशियल होता है, किसी गाड़ियों में पीछे डिफरेंशियल होता है, और किसी गाड़ियों में दोस्तों दोनों आगे और पीछे दोनों में डिफरेंशियल लगा होता है, तो उस गाड़ी को क्या कहते हैं। जैसे मारुति, अगर कोई मारुति कार है दोस्तों, तो कुछ मारुति कंपनी की कारें आती हैं उसमें दोस्तों आगे वाले पहियों में डिफरेंशियल होता है, और जो बड़ी बोलेरो हो गई और बड़ी गाड़ियाँ हो जाती हैं दोस्तों इसमें पीछे डिफरेंशियल प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपने सुना होगा एक जिप्सी करके आती है एक गाड़ी, उसमें आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है और पीछे भी डिफरेंशियल लगा होता है, तो उसे वह कौन सी गाड़ी कहलाती है, तो दोस्तों यह 4 व्हील ड्राइव गाड़ी कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिफरेंशियल लगा हो वह 4 व्हील ड्राइव है। पंप से वायु निकालने की प्रक्रिया के दौरान पानी भरने को कहते हैं। पंप से जो वायु निकालने की प्रक्रिया के दौरान जो पानी भरने को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वह प्राइमिंग कहा जाता है, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्राइमिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क स्टडी इज मोस्ट यूजफुल, यानी कि कार्य अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी होता है कब, यानी कि कार्य अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी कब होता है दोस्तों, तो वह होता है जहाँ उत्पादन गतिविधियाँ सन्निहित हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी कहाँ होता है, जहाँ उत्पादन विधियाँ सन्निहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 और इस प्रैक्टिस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तेलीय यानी कि ऑयलिंग पदार्थ की आग बुझाने हेतु कौन सी अग्निशामक प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तैलीय पदार्थ को आग को बुझाने के लिए, जो तैलीय पदार्थ से आग लगती है उसको बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो उसका किया जाता है किसका, तो फोम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अभी इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया, चर्चा किया था इसमें ABCD के सबके लिए, तो उसमें फोम के लिए प्रयोग, तैलीय आग को बुझाने के लिए फोम का प्रयोग किया जाता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में कितने फ्लूट्स होते हैं। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में कितने फ्लूट्स कटे होते हैं दोस्तों। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर जो होता है वह किस आकार का होता है, तो वह दोस्तों प्लस के आकार, यानी कि 4 फ्लूट्स कटे होते हैं। और एक होता है, इसको प्लस स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों केवल एक फ्लूट कटा होता है उसमें माइनस स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।